हाँ तो भाई जेई स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। तो मैं यहाँ पे तीनों का बात कर रहा हूँ, 11th 12th और ड्रॉपर्स। तो आप लोगों को टॉपिक का नाम दिख रहा है कि टॉपिक आज क्या होने वाला है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और 11th को मैं बता दूं कि ये जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जेई मेंस हो या जेई एडवांस, इससे सवाल भर भर के आ रहे होते हैं। और ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है तो ये वीडियो को बंद मत करना, ये वीडियो पूरा देखना। इनफैक्ट ये जो है ना, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक लेक्चर सीरीज होने वाला है हमारा, अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स का, जिसका ये पहला लेक्चर है। 12th और ड्रॉपर्स को तो पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उन लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हम लोग को क्या क्या करना है। और अगर नहीं पता है तो मैं बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ऑलमोस्ट 2 सवाल तो आ ही रहे होते हैं इसमें जेई मेंस में। तो अगर एक अच्छे एनआईटी या आईआईटी में जाना है तो ये टॉपिक पे बहुत बहुत ध्यान देने का जरूरत है। तो अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो ये एक मस्ट वॉच और मस्ट डू टॉपिक हो जाता है। तो एक बार मैं बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, जिससे 12th वालों को अगर आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या करने। अगर आप रिवीजन के लिए आए हैं तो आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं जो आपका टॉपिक के रिलेटेड है। नहीं तो पूरा लेक्चर जरूर देखिए, इनफैक्ट पूरा सीरीज जरूर देखिए, कि आपसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके बाद डेफिनेटली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या कि एक बेसिक आइडिया लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसमें हम लोग रूट्स कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, उसका बेसिक कंडीशंस क्या है। और उसके बाद हम लोग जो मेन टॉपिक रहेगा आज का, वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, वो हम लोग देखेंगे और उसमें अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो सब 11th वालों को मैं बोल दूं कि अगर आप लोगों को तो एक आइडिया है कि आप लोग टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके आ रहे हैं, तो आप लोगों को आइडिया है कि होता क्या है और हम लोग रूट्स कैसे फाइंड कर रहे होते हैं। रूट्स फाइंड करने का क्या क्या तरीका हो जाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट, ये कर दे हम लोग, या फिर अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। तो ये मोटा मोटा रहता है, तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी निकालते हैं इसको। तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपना ये रहता है कि इस तरफ 0 होना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म अगर कुछ भी है तो उठा के ले आओ। और जो x का डिग्री होगा, x का डिग्री स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए डिग्री, डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल रहे होते हैं। और इसमें खास बात क्या है, अगर डिग्री 2 है तो ये जो कोएफिशिएंट है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसमें क्या बोल रहा है की कंडीशंस, ए बी सी आर द कोएफिशिएंट्स एंड कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ये रियल होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई टेंशन नहीं है उसका, कुछ भी रहे। बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो मान लो हम लोग के पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 डाल दूं तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो अपने पास क्या बच जाएगा, 5x प्लस 6। तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो गया ना, 5x प्लस 6 एक लीनियर हुआ कि नहीं, लीनियर हो गया, क्योंकि x का जो डिग्री है वो 1 हो गया, 2 तो रहा नहीं, तो क्वाड्रेटिक हुआ नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो देखेंगे उसमें a जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा। या तो कोफिशियंट a का 1 है, सॉरी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, या कोई भी नंबर हो, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करें। आओ देखते हैं जरा। तो हम लोग मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो अभी दिया उसी को, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। ए बी सी जो है वो कोफिशियंट्स है, रियल है। ठीक है। और ए जो है नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ जी है। ठीक है। तो यानी कि और x का जो डिग्री है वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, या फिर हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे।
ये सब तो आपने 10th में देखा है ना, कि नहीं देखा है? और अगर नहीं देखा है, कोई 10th का बंदा आ गया है कि चलो हम क्वाड्रेटिक देखेंगे 11th में क्या पढ़ते हैं, उसको भी मैं बता दूं कि उसको डेफिनेटली पूरा मजा आने वाला है और सब कुछ समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग स्किप करके चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग 10th में नहीं पढ़े, चलो यार बाई चांस नहीं पढ़े थे हम लोग, भूल गए हैं सब, तो भी देखेंगे तो भी मजा आएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि एक एक चीज आपको समझ आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट और फॉर्मूला बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर्मूला बेस्ड, या चलो इसको हम लोग ट्राई करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने की हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म स्प्लिट से ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टर्म है, इसको ऐसा तोड़ना है कि इसके काम भी आ जाए और इसके काम भी आ जाए, यानी कि इससे भी कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए और इससे भी कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए। इसको तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ना कि इसको प्राइम फैक्टराइज करो। इसको ऐसा दो टर्म्स में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे ये मिले और ऐड करने पे ये मिले। तो इसको क्या होगा, 6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 into 3। यार मल्टीप्लाई करने पे 6 तो मिल रहा है और ऐड करने पे 5 मिल रहा है, तो यहाँ काम हो गया। तो बस उसी तरह कर दो, x² प्लस 2x प्लस 3x। 5x को इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 6 = 0। अब देखो इसके काम आ जाएगा, x कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, x प्लस 2, और इधर से 3 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो x प्लस 2 = 0। तो इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 = 0। तो क्या हमें रूट्स मिला, x = 2, 3 नहीं मिलेगा। तो माइनस कौन लगाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो होगा। क्या करेंगे, x प्लस 2 = 0, तो x -2, और इसको करेंगे तो x प्लस 3 = 0, तो x -3। तो अपने को क्या क्या मिला, -2 और -3। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि प्लस की जगह माइनस कर रहे हो, माइनस की जगह प्लस कर रहे हो, तो गेम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब समझ गए। अब चलो देखते हैं कि और क्या तरीका है। स्क्वायरिंग में क्या करते हैं यार, हम लोग इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि स्क्वायर फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, इस तरह में हम लोग इसको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। कुछ ना कुछ टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ये कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अपना है फॉर्मूला बेस्ड, बताया था ना अभी, फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस्ड में क्या था, तो अगर हम लोग का इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लो a² प्लस bx प्लस c = 0 अगर दिया हुआ है, तो उसका रूट्स फाइंड करने का एक बहुत तगड़ा तरीका है। क्या है, मैं बताता हूं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। भैया इंडियन सिर्फ 0 देके नहीं गए हैं, और भी बहुत कुछ देके गए हैं। ठीक है, उनमें से एक ये चीज है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जो श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला देके चले गए। हम लोग तो चाहते भी थे कि भैया मेहनत कम पड़े, डायरेक्ट फार्मूला में डालो और आंसर निकालो। सिंपल है कि अपने पास कोई मशीन हो यार, उसमें डाल दे कुछ भी और अपने को जो उसका डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाए। तो वही चीज है। तो इसमें हम लोग को क्या मिला, इसमें मिला हम लोग को ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, अगर इक्वेशन ये है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, इसमें x मिल जाएगा। और क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे, दो ही रूट्स पॉसिबल है ना, दो से तो ज्यादा रूट्स नहीं मिलेंगे। कि क्या पता यार तुम लोग लेके चल रहे हो 4 रूट हमें मिल रहे हैं सर, नहीं भैया 4 मिल रहे हैं तो इलाज करवाओ, चेक मत करो, वापस जाके इलाज करवाओ कि कैसे 4 मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को मैक्स 2 रूट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक रूट भी मिल सकता है, कैसे, कि दोनों रूट कोलाइड कर जाए, कि एक ही हो।
जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो होगा, या फिर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स दोनों ही जगह टू ही निकलने वाला है, तो ये तो एक ही तरह हुआ ना, नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो टू तो एक ही जगह आएगा ना, दो जगह तो नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक रूट मिला है अपने को, ठीक है। तो बट देखा जाए तो बेसिकली हम लोग दो ही मिल रहा है, टू टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, जीरो टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम लोग को मोटा मोटी क्या पता है कि अगर क्वाड्रेटिक है दो रूट्स मिल रहे हैं, यानी कि एक्स का जितना डिग्री, ये याद रखने वाली बात है, एक्स का जितना डिग्री रूट्स अपने को उतना ही मिल रहा होगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हमें तीन रूट्स मिलते हैं, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो चार रूट्स मिलते हैं। वैसे ही हायर पावर में अकॉर्डिंग टू द डिग्री नंबर ऑफ रूट्स डिसाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा मैं इसको करो नया स्लाइड लेके, एक चीज मैं तुम लोग को बढ़िया दिखाता हूँ कि अपने पास क्या था। सीधा चाहे फॉर्मूला में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये टर्म भी है, चलो बी ले लेते हैं, माइनस बी बाय टू ए। तो इसमें जो ये वाला टर्म है, ये बहुत खास टर्म है। क्या है? खास है, आम नहीं है, ये खास है। क्यों खास है? हम लोग इसको एक नाम भी देके रखे हैं, क्या नाम दिए हैं? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये डी क्या है? डी हम लोग है डिस्क्रिमिनांट, इसीलिए ये खास है भैया। इसको नाम क्यों नहीं दिए, इसको नाम क्यों नहीं दिए, इसी को नाम क्यों दिए? क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा आप लोगों को आगे काम आ रहा होगा, कहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक में ना इस चीज का बहुत वैल्यू है, डी का, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का, कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो बन रहा है, उसके हिसाब से जो लोकेशन ऑफ रूट्स होता है या फिर नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो डिसाइड हो रहा होता है। तो इसीलिए ये आम चीज नहीं है, ये बहुत खास है, इसको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है भैया? अरे यार, इतना पढ़े तो अब इस पे एक सवाल भी बनना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या सवाल देख रहे थे? ये देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका रूट्स बता दो, ये देख रहे थे अभी तक हम लोग। बट ये तो हो गया यार, टेंथ का बाद टेंथ में ही छोड़ के आ जाते हैं। बेसिक सा सवाल है, जेई वाला ये तो नहीं पूछेगा भैया हमको दो रूट बता दो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का। अगर ये पूछने लगा तो आधे तो पढ़ना छोड़ देंगे कि पढ़ने का क्या है। और अगर ये पूछने लगा तो कंपटीशन तुम सोचो कहाँ पहुंच जाएगा, क्यों? वो सबको ही पता होगा यार कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो क्लास टेंथ या इलेवेंथ पढ़ रहा है 90% तो जान रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। जो 10% नहीं जान रहे हैं उनको जानने का जरूरत नहीं है, और वो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो जान जाएंगे, तो वो ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे सवाल तो हम लोग कर लिए। तो चलो ये देखते हैं, ये क्या है? बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इससे पहले मैं एक चीज तुम लोग को दिखा बताता हूँ, चलो। इसमें क्या था, ये इसमें मैं बताता हूँ, रुको फिर से बता। इसमें क्या है? अभी अपने को, हम मैं क्या बोला कि क्वाड्रेटिक जहां दिखे उसको सॉल्व करने का तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ये करो वो करो। अगर ये है, मान लो एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? बाय क्वाड्रेटिक है, इसका तो नहीं पता चल रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इस तरह के इक्वेशन को, या फिर इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दो तुम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको ऐसा लिखे। अब यहां हम लोग मान लो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या बोलेगी, कौन सा टाइप का है?
क्वाड्रेटिक बना बना ना। इसको जो हम लोग नाम दिए ना, ये क्या हो जाता है, कुछ इक्वेशंस को हम लोग चेंज करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसेबल इक्वेशंस। यानी कि रिड्यूसेबल, ऐसे लिख दो, ज्यादा समझ आए, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करा के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ला सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना क्या बड़ा बात है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से मिडिल टर्म स्प्लिट, -2x माइनस, सॉरी टी है, 2t माइनस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो t अगर निकालें तो t माइनस 2 माइनस 3 निकालें तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपने को क्या क्या मिला, t माइनस 2 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिला। अब अपने पास क्या था, ये वाला एक्स स्क्वायर, टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें से टी क्या क्या निकला, टी के वैल्यूज आ गए 2,3। हम्म तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक बार लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट में, और एक्स स्क्वायर को एक बार 3 ले लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो यहां से दो, यहां से दो, कितने टोटल रूट्स मिल गए, 4 रूट्स मिले इसके। डिग्री कितना है, 4, तो रूट्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए थे, 4 मिल गए, प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3, 4 हो गए। तो अभी क्या बताया था कि अगर हायर डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री द नंबर ऑफ रूट्स विल बी डिसाइडेड। तो अगर 4 है डिग्री तो उसके रूट भी 4 होंगे, यानी कि 4x है तो 4 वैल्यूज आएंगे, बस कहानी खत्म। इसी तरह इसी को बोलते हैं, अगर कोई हायर पावर में है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक उसको बना सकते हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बना सकते हैं तो धड़ाधड़ बनाओ और उसको फिर क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अपना क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0 आर 4 एंड 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब इसमें हम लोग को ये क्या दिख रहा है यार, कि ये इक्वेशन क्या है, 4, सॉरी 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 सॉरी, 4 पे पावर x है -3, 2 पे पावर x है और 2 पे पावर 3 है, प्लस 128 इज इक्वल टू। अब अभी अभी देखे हम लोग कि कुछ इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, ये ऐसे डायरेक्ट तो क्वाड्रेटिक है नहीं, अपना तरीका तो लगेगा नहीं कि श्रीधराचार्य लगा दे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे या कुछ भी कर दे, वो तो होगा नहीं, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाए। अब इसमें ध्यान से देखो, इसको कैसे बना सकते हैं। मेरे को यहाँ एक दिख रहा है 2 पे पावर x, इसको बना सकते हैं क्या, 2 पे पावर क्या होगा बताओ, x, क्या कर सकते हैं इसको, 2 पे पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, बताओ बताओ, पता चल रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 स्क्वायर 4 और x, ये यहां से इसको बाहर रखो चाहे इसको बाहर रखो, 4x है तो इसको 2 स्क्वायर पे पावर x कर सकते हैं हम लोग, यानी कि इसको इधर उधर करें तो 2 पे पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, ये भी हो जाएगा, -3 इंटू 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। यार अब क्या करेंगे, लेट 2 पे पावर x इज इक्वल टू t,
ये जैसे किए, अब देखो अपना इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा। टी स्क्वायर 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 माइनस 24 p प्लस 128 इज इक्वल टू 0। यार ये तो बन गया मेरा क्वाड्रेटिक। इतना ही तो करना था, इतना ही करना था, समझ रहे हो कि इतना अगर कर दिए तो यार क्वाड्रेटिक बन गया। तो अपने को तो पता है यार क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, सोचना ही नहीं है उसमें, डायरेक्ट। अब देखो फॉर्मूला पता है तो हर जगह ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगाते चलेंगे हम लोग। इनफैक्ट अभी तक मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व किया किसी में हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाए। यार फॉर्मूला थोड़ा सा वो पड़ता है ना कि यार कैलकुलेशन से हम लोग बचते हैं, कैलकुलेट करना नहीं है अपने को, मन नहीं है कैलकुलेट करने का, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते ही अपने को दिख जाता है कि करना क्या है। ठीक है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे होते हैं। अगर वो हो रहा है तो बाकी कोई किसी का जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला लगा दो यार, अपने पास रामबाण पड़ा पड़ा। ठीक है, तो 128 को यहाँ तोड़ना होगा। 128 को तोड़ने के लिए क्या देखेंगे कि क्या कुछ नंबर को ऐड करके ये बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे ये बन रहा है। तो अपने को दिख रहा है 16 9 जा 144 माइनस 16 करेंगे यानी 16 8 जा 128 होता है। इसको करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 16t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकला, t-8 निकलेगा एक, और t-16 निकलेगा दूसरा। तो नेक्स्ट सॉल्व करें तो क्या मिला, t का वैल्यू क्या मिल गया 8 और 16। तो ये क्या आंसर है, डी यार इसमें तो है ही नहीं, गधो, ये आंसर थोड़ी है। हम लोग क्या लेट किए थे, टी को 2 to the power x, और रूट्स अगर इसका पूछा है यानी x का क्या वैल्यू होगा वो पूछा है अपने को, तो x का ना वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए t को हम लोग क्या माने थे, t इज इक्वल टू क्या था 2 पे पावर x, t इज इक्वल टू 2 पे पावर x था। तो रिप्लेस करो, 2 पे पावर x इज इक्वल टू 8, x कितना होगा, x इज इक्वल टू 3, और 2 पे पावर x इज इक्वल टू 16, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 4। मिल गया ना दो, देखे, चेंज करो क्वाड्रेटिक में खटाक से आंसर, चेंज करो, कुछ भी इक्वेशन दिख रहा है अगर उसमें दिमाग लगाओ कि क्या क्वाड्रेटिक में इसको चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज कर दिए तो भैया काम हो गया वहीं पे, फिर सोचना नहीं है, काम हो जाएगा। क्यों, क्वाड्रेटिक हम लोग को सॉल्व करना आता है। तो बस इतना सा था कहानी, चेंज करो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फॉर्मूला लगाओ, कंप्लीट द स्क्वायर करो, वो तुम पे डिपेंड करता है, तुमको जो अच्छा लगता है, जो मन में आ रहा है वो करो, बस क्वाड्रेटिक तक बना दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आ रहे होते हैं जेई में कि यार कन्वर्जन डायरेक्ट तो दे नहीं रहा होगा, कन्वर्ट करा के करा रहा होगा, तो वो ध्यान देने का रहता है कि अगर क्या उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। अपना मेन टॉपिक है क्या, अभी तक हम लोग बेसिक बेसिक देखे, तो थोड़ा मेन टॉपिक देखते हैं। मेन टॉपिक अपना क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, है ना। थोड़ा सा रुको जरा पानी पी लूं। तो क्या टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो अपने पास ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हम लोग क्या क्या मान लिए, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा, इसके दो रूट्स हैं। और इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके हम लोग रूट्स मान लिए हैं अल्फा बीटा, दो रूट्स आ गए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एस, यानी कि ये जो बता रहा है सम ऑफ रूट्स,
सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। डायरेक्ट अपने पास इसका है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, डायरेक्ट अपने पास ये इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा अपने को। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी बाय ए। ठीक है, ये भी पता चल जाएगा अपने को डायरेक्ट देख के। अल्फा माइनस बीटा यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा होता है अपने को, लेकिन थोड़ा सा दिमाग है अपने पास तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा लगाएंगे तो क्या लगेगा, अल्फा माइनस बीटा है अगर, तो अल्फा माइनस बीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां देखते हैं आओ। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर करें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा, ये कर सकते हैं अपन। ये अगर कर सकते हैं तो बस आ गया ना। कैसे आ गया देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, बी बाई ए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, मैं पूरा सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, बट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा मॉड में रूट डी बाय ए आ जाएगा, मॉड ए। ठीक है, ये ध्यान रखने का रहता है। तो ये अगर डायरेक्ट है तो ठीक है, ये दिख रहा है, अगर पूछ दिया और डायरेक्ट तुमको याद है तो ठीक है, बट अगर नहीं भी याद है तो इक्वेशन देख के तुम लोग बहुत आराम से निकाल लोगे। ये वाला चीज हम लोग उसमें यूज कर रहे होते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा चीज है, इसको सॉल्व करके हम लोग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में चलो मैं बता दूं कि हम लोग यही देख रहे होते हैं। ये डायरेक्टली उतना ध्यान में नहीं रखता है कि रूट डी बाय ए अपने को लेना है, बट मोस्ट ऑफ द में हम लोग को तो ये पता है ना कि अल्फा माइनस बीटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बस उतना ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं कि अपने पास ये तो पता चल गया कि ये है अगर, तो ये हो जाएगा अल्फा और बीटा, ये पता चल गया। तो ये है, ये इक्वेशन है, तो अपने को सम ऑफ रूट्स पता है। यानी कि क्या पता चल गया हम लोगों को कि अगर कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, उसमें से तीन चीज तो हम डायरेक्ट उस सही समय निकाल के रख सकते हैं। मतलब तीन नहीं तो दो, तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा होगा। और थोड़ा मेहनत करे तो डिफरेंस ऑफ रूट्स ही पता चल जाएगा। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्वेश्चंस में यही देख रहे होते हैं, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखें तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देन हम लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग रूट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस, जैसे एक्स स्क्वायर, अगर एग्जांपल मैं लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो रूट है, और यहाँ प्लस था ना, इज इक्वल टू 0 का रूट्स अपने को क्या निकला था, 2 और 3, ये निकला था ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को हम लोग, ए क्या है 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, और मैं अगर बताऊं तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, तो अपने को यहीं से इसका डेरिवेशन आ रहा होता है कि सम ऑफ रूट्स कहां से मिले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहां से मिले, तो अपने को उससे मिल रहा होता है। बट क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बता दिया कि सम ऑफ रूट्स ध्यान कैसे रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ध्यान कैसे रखना है। तो अगर तुम लोग को बहुत मन है तो ये बता देना, मुझे कमेंट कर देना, मैं किसी छोटे वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो बहुत एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं है, तो किसी भी वीडियो में मैं इसको, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा कि इसको कैसे हम लोग डिराइव कर रहे होते हैं और हम लोग सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर रहे होते हैं।
सो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे एक जगह अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और एक जगह अल्फा बीटा मिलेगा। तुम लोग करके देखना, अगर नहीं हुआ तो फिर कमेंट करना। अल्फा बीटा मिलेगा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और अल्फा बीटा मिलेगा। तुम लोग अगर और इसको ए से पूरे को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड हम लोग का ए कट जाएगा, तो ए से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए और इधर बन जाएगा सी बाई ए। तो कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए माइनस बी बाई ए दिखेगा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिलेशन पढ़ लिए, सम ऑफ रूट्स पढ़ लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ लिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स देख लिए, इनफैक्ट हम लोग इसका एक तरह का रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका सवाल कैसे बनाते हैं, क्योंकि एट लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल बनाना। तब वो देखते हैं, अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल उठा के बनाते हैं कि हो क्या रहा है। तो पहला सवाल, और बहुत स्टैंडर्ड सवाल, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। स्टैंडर्ड इन सेंस कि ये बहुत जगह पूछा जा रहा होता है, इनफैक्ट बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी डायरेक्ट सवाल ऐसे आ रहे होते हैं कि अल्फा बीटा रूट्स है, अगर तुम लोग आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा उठाओगे तो देखोगे कि अगर भरे पड़े हैं सवाल। इनफैक्ट जेई में भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा घुमा देता है बट पूछ लेता है। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। ये करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये है। तो इससे क्या क्या रूट किया है, अल्फा एक रूट है और बीटा एक रूट है, पता चल गया। अल्फा एक रूट, बीटा एक रूट, क्लियर। आया क्यों बतिया, अल्फा एक रूट बीटा एक रूट, ठीक है। तो अपने को इससे क्या क्या पता चल सकता है वो देखते हैं हम लोग। सम ऑफ रूट पता चल सकता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस का माइनस पी, तो प्लस पी बाई ए तो वन है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि क्यू। मिल गया अपने। तो अब अपने को क्या पीछा है, इतना अपने को आइडिया, डिफरेंस हम लोग देखते हैं, अगर यूज पड़ेगा तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं यूज पड़ेगा तो क्यों बेकार में मेहनत करना। तो पहला सवाल पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा टू टाइम्स क्यों, इसका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू ए बी कट गया, तो क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यार, अब तो कुछ नहीं बचा, सम, प्रोडक्ट कैलकुलेटेड है अपने पास, तो क्या हो जाएगा, सम की जगह डाले पी स्क्वायर हो गया माइनस टू क्यू। यार ये तो कुछ नहीं था, बेकार इतना दिमाग लगाया, इतना हाँ स्ट्रेस ले रहे थे, कुछ भी नहीं था, दो स्टेप का सवाल था ये। हाँ चलो, कोई बात नहीं, पता चल गया ना कि कैसे करना है। बेसिक से ही आइडिया होता है कि टफ सवाल कैसे करते हैं, इसीलिए बेसिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक हिला हुआ है तो टफ तो देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देख के कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले करने का चीज है, ठीक है। तो ये हो गया, अब चलो देखते हैं कि बी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बी क्या दिया हुआ है यार, वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं। सम क्या निकला था अपना, पी और प्रोडक्ट क्यू। हाँ उल्टा निकला, बताओ। पी और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, क्यू, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम लेके देखते हैं।
एलसीएम लिए तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये इधर गया बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अरे यार कुछ कुछ तो लिख रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वाला चीज सिमिलर है, सेम ही तो है। ये तो हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, और अगर नहीं कर, ये डायरेक्ट पूछा था कि ये कैलकुलेट करो, तो इसका ही पता है कि यार इसको इस तरह लिख के ऐसे कैलकुलेट कर लेते। बट लकीली हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, तो भैया डाल दो डायरेक्ट। तो इसको डायरेक्ट रखें तो क्या आएगा? पी स्क्वायर माइनस 2q बाय, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट क्या है? क्यू, तो क्यू स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ऐसे सवाल 2 से 3 स्टेप, बहुत ज्यादा थोड़ा सा है घुमा हुआ, तो 4-5 स्टेप लगेगा, नहीं तो 2 से 3 स्टेप का ही बात है। ठीक है, बी भी सॉल्व हो गया अपना, ए सॉल्व, बी सॉल्व। अब सी देखते हैं, सी में क्या है। तो सी देखें तो क्या दिया हुआ है? अल्फा पे पावर 6 प्लस बीटा पे पावर 6। ओ ये तो कैसे इसको करें? इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, 10th तक में हम लोग बहुत सारा आइडेंटिटीज पढ़े हैं। आइडेंटिटीज को घुमा के इसको फॉर्म करने का बात है बस। तो अब देखो कैसे घुमाएंगे उसको। हम लोग एक चीज पढ़े थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ऐसे इसको डायरेक्ट देखो, सीधा सीधी देखना स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको कैसे लिखते थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी, ये था इसका मतलब। अब इसको ये करना है तो इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ प्लस होता था, देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी ना। तो ये होता है। हम्म, तो ये अपने पास है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये अपने को चाहिए तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे, क्योंकि 6 है तो 3 के टर्म्स में या 2 के टर्म्स में हम लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं, तो वो रखना है। तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी, ये होगा। हम्म, इतना तक तो आए, तो अब इसको क्यूब के एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अल्फा स्क्वायर क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर क्यूब। हम्म, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग थोड़ा बहुत इस तरह यूज करके सम बना सकते हैं, क्यूब में थोड़ा डिफिकल्ट होगा सम बनाना, इसीलिए। तो ये क्यूब क्यूब है तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब, ये लिखे माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा। हम्म, तो इसको अब क्या कर सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को पता है, पता है। कहाँ से निकाले? पिछला वाला इक्वेशन से। और नहीं निकाल पता है तो कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत डिफिकल्ट वो नहीं है। तो क्या था? पी स्क्वायर माइनस 2q का होल क्यूब कर दो, माइनस अल्फा बीटा पता है, इसको स्क्वायर ही तो करना है, 3q स्क्वायर, और फिर से इसका पता है पी स्क्वायर माइनस 2q। यार सॉल्यूशन तो आ गया खटाक से। मैं क्या बोला, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा उसमें आइडेंटिटीज का इसमें काफी रोल है, आइडेंटिटीज ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन में आइडेंटिटीज बहुत यूज हो रहे हैं, तो वो ध्यान रखना। वो पता होते ही तुम्हारा इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, चलो अब लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी सवाल को देखने के बाद देख के डायरेक्ट सॉल्व करना? नहीं, उसको ध्यान से पढ़ना कि उससे हम लोग क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसमें से खोज के हम लोग निकाल सकते हैं, जो अपन यूज कर सके आगे चल के, वो देखते हैं। तो इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है?
पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखो। पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट्स क्या दिया है, 6 टाइम्स द अदर। तो एक को अगर हम लोग मान ले अल्फा तो दूसरा उसका 6 टाइम्स यानी 6 अल्फा। दो वेरिएबल लेने का जरूरत ही नहीं, एक ही ले लो, दिया हुआ है। ये काफी यूज आया अपने को, है ना, ये काफी यूज आया ये चीज। ये 6 टाइम्स द अदर। तो दो इक्वेशन हो गए अपने पास, सॉरी दो रूट्स हो गए अपने पास। देन p इज इक्वल टू, यानी कि अब इसमें से हम लोग को p का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। तो ये है, तो अब मैं क्या बोला था कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है। सबसे पहले चीज क्या करना है, आइडिया दिमाग में आना चाहिए कि सम और प्रोडक्ट निकाल के रख देते हैं यार, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो सम निकालें, तो सम करेंगे तो 6 प्लस, सॉरी अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि 14 बाई पी। कितना होगा, 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाई पी। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई पी। एक चीज तो दिख गया अपने को, अल्फा 2 बाई पी आ गया। तो दूसरा रूट भी अपने पास पी के टर्म्स में आ गया है, दोनों रूट अपने पास है। पहला रूट हो गया 2 बाई पी, दूसरा हो जाएगा 6 टाइम्स यानी 12 बाई पी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सोचते हैं। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई 8 बाई पी। 8 बाई पी, यानी कि 6 अल्फा 8 बाई पी, और यहां से अल्फा का वैल्यू 2 बाई पी है। तो 6 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। 6 4 24, यानी कि ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, टोटल 3 टाइम्स में, और ये एक बार में चला गया। तो P इज इक्वल टू 3 आ गया अपने पास, बस अटैक से आंसर। तो आधे प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक के तो सम और प्रोडक्ट को ही निकालते निकालते अपने पास सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक दिखे तो कोशिश करो उसका रूट्स लिखो, रूट्स नहीं पता है अल्फा बीटा मान लो, और उसके बाद सबसे पहले सम निकालो उसका और प्रोडक्ट। कुछ सेकंड्स लगेंगे, बहुत ज्यादा, 30 सेकंड्स का बात है। 30 सेकंड्स में तुम सम और प्रोडक्ट्स निकाल के रख दो। इतना रखने के बाद ना तुम्हारे पास एक आइडिया हो जाएगा कि यार अगर ये यूज आ रहा है क्या, या फिर कहीं पूरे प्रॉब्लम में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बीच में यूज आ रहा है, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अप्रोच एक मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है। तो अप्रोच ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा ऐसा दिख रहा है और कहीं पे कोफिशिएंट्स में थोड़ा ये गेम है, तो फिर रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन बहुत काम आएगा। तो ये सम और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज में। तो अपने पास आंसर आ गया, आंसर क्या है इसमें, 3। आंसर आया ना, 3, बस हो गया। अब चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं यार, और एक सवाल दे। ये जेई का फ्रेम है, ये जेई का फ्रेम है ये। क्यों, जेई को इससे बहुत प्यार है, इस तरह के प्रॉब्लम से। इस तरह के प्रॉब्लम तुमको जेई मेंस में भी दिख रहे होंगे, जेई एडवांस में भी दिख रहे होंगे। इतना प्यार करता है जेई इस प्रॉब्लम से। इस प्रॉब्लम पर्टिकुलर, इस प्रॉब्लम में नहीं, ये भी आया हुआ है जेई 2016-17 में आया हुआ है। ठीक है, आई गेस 2017 में जेई मेंस में आया हुआ है। उससे पहले जेई एडवांस में भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, सेम।
तो ये जेई इस टाइप के क्वेश्चन एक डाल रहा होता है, अल्टरनेट ईयर मान लो या फिर लगातार मान लो, वो एक ना एक प्रॉब्लम डाल ही देता है, एग्जैक्ट इस तरह का प्रॉब्लम, जहां पे तुमको एक इक्वेशन दिया हुआ होगा, एक रिलेशन दिया हुआ होगा, और तुमको वैल्यू पूछ देगा इस टाइप से कि A10 निकालो, A8 निकालो, A9 निकालो, इस तरह के प्रॉब्लम पूछ देगा। तो इसीलिए ये जेई का प्रेम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ध्यान से देखना, और इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिस भी करना, इनफैक्ट हम लोग करेंगे साथ में। आगे चल के बहुत प्रॉब्लम सेशंस होंगे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बैठा है तेरा भाई, ठीक है, देख लेगा। और बहुत सारा तुम लोग भी कोशिश करना, सिर्फ मेरे कोशिश करने से नहीं होगा, लोग साथ मिलके करेंगे हमेशा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अभी क्या हमें पता है, इक्वेशन है तो यार लिख लो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स दे दिया है कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है, ठीक है, जहां तक तो आ गए हम लोग। अब इसमें दिया हुआ है एक रिलेशन, क्या रिलेशन है, ए एन, ये वाला, कि ए एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन होता है, ये रिलेशन है। तो ए एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अपने को A10, A8 और A9 निकालना तो बहुत इजी हो गया। A10 क्या हो जाएगा, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। A9 क्या हो जाएगा, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। A8 क्या हो जाएगा, अल्फा 8 माइनस बीटा 8। तो ये अपने को मिल गए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं यार, क्या सॉल्व करते हैं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक काम, मैं क्या बताया, वो सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल के रख सकते हैं हम लोग। सम निकालेंगे तो क्या होगा, 6 1 है, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। ये ध्यान दे दिए हम लोग। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दिया हुआ है तो इसको एक बार इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। अभी तक तो हम लोग को सम और ये निकाल के पता नहीं चला कि क्या करना है, कि यार बहुत ज्यादा पावर्स है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो क्या था अपने पास, A10 माइनस 2A8 बाय 2A9, ये है। इसमें क्या करेंगे, लिखो, अल्फा 10 माइनस बीटा 10 माइनस 2 अल्फा 8 माइनस बीटा 8 बाय 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। हम्म, ज्यादा कहा है। तो अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम लोग अल्फा वाला टर्म एक साथ करते हैं, बीटा वाला टर्म एक साथ करते हैं, अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8, और फिर क्या आएगा, माइनस माइनस बीटा 10 माइनस माइनस प्लस बीटा 8, ऐसे आएगा। तो माइनस कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा अपने पास बीटा क्या, 10 माइनस 2 बीटा 8, ऐसे लिख सकते हैं, बाय 2। इसका तो कुछ नहीं, इसका तो अपने पास अल्फा 9 माइनस बीटा 9 पड़ा है। तो यहां से क्या निकला यार, अल्फा और बीटा कॉमन ले सकते हैं 8, तो ले लो, जो हो रहा है होते चले जाओ। अल्फा 8 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, अल्फा 8 कॉमन लिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2, माइनस बीटा 8 कॉमन लिए तो क्या बच गया, बीटा स्क्वायर माइनस 2, बाय नीचे क्या है, 2। लिखो यार, इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। जब तक नहीं हो रहा तब तक लिखते जाने में, इतना सोचने का नहीं होता। हम्म, तो नेक्स्ट करें तो क्या होगा,
हाँ हाँ, अब करते हैं। अब देखो, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको अगर एलिमिनेट कर सके हम लोग, मजा आ जाएगा। तब इसको एलिमिनेट करने के लिए ना एक बहुत अच्छा चीज मैं बताऊंगा, और ये यूज होता है बहुत जगह। तो अपने पास इक्वेशन क्या था, ये था। लिखो इसको, इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज माइनस टू है। हाँ, इधर उधर में दिक्कत हो जाता है, ये ध्यान देना। प्लस माइनस का फेरा पड़ा तो कहानी खत्म हो जाएगा। ये हो गया। तो और इसके रूट्स क्या क्या थे, अल्फा बीटा। इसको ना हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अल्फा या बीटा उसका रूट है किसी भी इक्वेशन का, तो उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हम्म तो उस इक्वेशन को वो रूट तो सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर इसमें हम लोग अल्फा पुट करेंगे तो वो भी जीरो दे रहा होगा, और बीटा पुट करेंगे तो वो भी जीरो दे रहा होगा। तो यानी अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बहुत भयानक चीज मिला है, बहुत बढ़िया चीज मिला है, वो देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुट करना। ये एक बड़े प्रॉब्लम में, इस तरह के प्रॉब्लम में जेई वही घुमा रहा होता है तुमको। ऐसा नहीं है ना, जेई तुमको लल्लू सवाल दे देगा, जेई घुमा रहा होता है तुमको। सवाल बहुत इजी दिया है, बट उसमें तुमको निचोड़ने का लिए बताया है कि यार हम जितना तुमको दिए हैं उसमें से तुम निचोड़ के निकालो। ऐसा नहीं हम थाली में परोस के भी हैं, नींबू की तरह निचोड़ो सवाल को। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया। अब इसमें से क्या लिख सकते हैं, इसको अगर करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू को हम लोग सिक्स अल्फा लिख सकते हैं, और बीटा स्क्वायर माइनस टू को सिक्स बीटा लिख सकते हैं। पुट करो इक्वेशन में। अब यहां तक आ गए हैं तो इसमें पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हंस अल्फा एट, अल्फा एट और सिक्स अल्फा माइनस बीटा एट सिक्स बीटा बाय टू अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ भी नाइन बन रहा है, यहाँ भी नाइन बन रहा है, सिक्स सिक्स कॉमन निकल रहा है। हाँ देखा, इसीलिए ये नहीं टूट रहा था। अब क्या हो जाएगा, तो सिक्स कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन बाय टू अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन। कट गया। और ये थ्री टाइम्स, यानी कि पूरा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन ए पे ए टेन माइनस टू ए एट बाय टू ए नाइन इज इक्वल टू थ्री आ गया। देखे, सॉल्व करते करते आ गया। ये बहुत बड़ा सवाल है नहीं, बस घुमा दिया है, ट्विस्ट कर दिया है थोड़ा सा, तो वो ध्यान देने वाली बात। तो इसका आंसर क्या हो गया, थ्री। ठीक है, ध्यान दे दिया। ये तो मैं तुम लोग को समझा रहा था एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के, अदरवाइज तुम लोग बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना होता है, ये वाला, कि अल्फा बीटा पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा अपना मेन इक्वेशन को। ठीक है, ये हो गया यार, ये भी सॉल्व कर दिए। थोड़ा नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं यार, ये आज का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल कंफर्म। ठीक है, तो ये सवाल क्या बता रहा है, तो हम लोग काफी टाइप्स के प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, एक तरह का प्रॉब्लम हम लोग नहीं किए, हम लोग टाइप्स देखे, तो ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं कि फाइंड के इन द इक्वेशन फाइव एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। डिफरेंस क्लिक किया खटाक से, क्या, रूट डी बाय मॉड ए। देखते हैं, तो रूट डी बाय मॉड ए करोगे डायरेक्ट तो तुम्हारे पास दिख जाएगा तुमको। सबसे पहले क्या देखते हैं,
5x² माइनस kx+1 इज इक्वल टू 0 है। हम्म तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा मान लो। अल्फा और बीटा दो रूट्स है, ठीक है। अल्फा बीटा दो रूट्स है ना, अभी तक तो हम लोग यही मान के आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस अगर निकालें तो अल्फा माइनस बीटा मॉड में 1 होगा। अगर इसको स्क्वायर कर दिए तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भी 1 होगा। अब अल्फा माइनस बीटा को कैसे लिख सकते हैं, अब उसमें मैं शुरू में ही तुम लोग को दिखाया था कि हम लोग √d/mod a के जगह तुम लोग इस तरीके से भी डायरेक्ट जा सकते हो, बट इससे ज्यादा हम लोग ये यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग को बैठा हुआ है ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बैठा हुआ है तो पता है कि कैसे कहाँ जाना है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 1। अब सम और वो तो मैं तो शुरू में ही बोल देता हूँ कि सम और प्रोडक्ट भैया निकाल के रखो। इस प्रॉब्लम में मैं नहीं निकाला, बट तुम लोग निकाल के रखो। सम लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यानी कि -b/a यानी k/5, k/5 का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट लेंगे तो 1/5 इज इक्वल टू 1। इसको करेंगे तो k/25 और 4/5 इज इक्वल टू 1, यानी ये क्या आ जाएगा, k² /25 और इसको उधर ले गए, क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, 9/5। इससे क्या मिल रहा है हम लोग को, k² इज इक्वल टू 9, ये 45 क्यों मिला, ये 5 टाइम्स 9 5 जा 45, ये आ गया। अब ये आ गया तो इसको हम लोग क्या तोड़ दो भैया, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-3√5। 45 किसका स्क्वायर होता है, इसी का होता है, और क्या। 9 × 5, 9 3 टाइम्स बाहर, 5 का √5, 5 एक ही बार है, तो बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम का आंसर है। देखिए, तो हम लोग क्या सीखे, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, इक्वेशन लिखो, सम और प्रोडक्ट लिख के रख दो। अगर डिफरेंस क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है या यूज हो रहा है तो या तो ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, ये आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। तो सॉल्व हो जाना है। डिफरेंस में मोस्टली हम लोग आइडेंटिटी यूज करके कर रहे होते हैं। तो मोटा मोटी मैं हर प्रॉब्लम का अप्रोच बताऊं, रिलेशन अगर है तो तुम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम लिखोगे, उसके बाद सम और प्रोडक्ट निकाल के रख दो। सम और प्रोडक्ट निकाल के रख दिए तो अपने आप तुमको दिखता जाएगा कि कहाँ कहाँ पुट होते जा रहा है, और सॉल्व करते जाना है उसको। तो बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है समझने के लिए, और ऑलरेडी हम लोग को बेसिक आइडिया रहता है क्लास 10 से आगे, तो हम लोग को पता है। तो इसी के लिए ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक का पहला लेक्चर, जहां हम लोग रूट्स देखे, सॉरी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स देखे, और बेसिक देखे कि कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक होता क्या है और उसके रूट्स कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, ये देखे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कोई और अच्छा टॉपिक देखेंगे यार, उसमें क्या क्या है अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। कि थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए, मजा आएगा, ठीक है। बट ये तुम लोग कंफर्म रखो कि मजा आएगा लेक्चर में, और समझने को बहुत कुछ होगा। तो 99% चाहिए तो वीडियो को कंटिन्यू करना, सॉरी लेक्चर्स को कंटिन्यू करना, और पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखना। क्यों, क्योंकि जेई में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, कैसे रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगे, और जेई का तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़ा होता चला जाएगा। शॉर्ट्स और रील्स में हम लोग काफी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, इनफैक्ट ट्रिक्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो देखो। और बीच बीच में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस और डाउट सेशंस भी करते रहेंगे। तो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ और जाके सब्सक्राइब करो, ठीक।
हम लोग ज्यादा ग्रो करें और अच्छा कंटेंट हम लोग लेके आ सके ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम लोग रीच कर सके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।